चलिए, राम कुमार जी को पता है गुप्त रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने ये क्लास रखा क्यों है शाम के समय में, ठीक है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये समय मेरा ऐसे ही बीत जाता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ मैं। कारण बस इतना ही है कि मेरी बहुत पुराना आदत है ना, कि जब भी मैं दोपहर में खाना खाता हूँ तो मैं थोड़ा देर के लिए सो जाता हूँ। अच्छा, एक और है मैम मेरे पास, अर्चना मैम है, वो भी जानती हैं कि जब भी मैं नमस्ते सर। नमस्ते मैम। होता यह है कि दोपहर के समय मैं जब भी कुछ नाश्ता करूंगा या खाना खाऊंगा, अभी तो नाश्ता करने लगा हूँ दोपहर में, तो मुझे थोड़ा बड़ी सा लेटना जबरदस्त, भी चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके का, मतलब इतना जबरदस्त तरीके का नींद आता है कि आंख ही नहीं खुलता है मेरा, ठीक है। और अभी भी मेरे साथ वही हो रहा था, मैं अभी आंख धो के फिर बगल से आया हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये सोने वाले समय को ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हम लोग कुछ सीखने में बिताते हैं, ठीक है। तो आज से ये हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, नया क्वेश्चन आंसर का होगा, जो रोग के लिए होगा, एकदम बेसिक चीज होगा। इसका उद्देश्य बस एक ही है कि हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, उनको क्या करना है, उनको करना है मरीज लोगों को सहयोग। अच्छा, एक चीज बताइए कि मरीज लोगों को जब सहयोग करना होगा तो हम लोगों को छोटी चीजों से शुरू करना होगा। छोटी चीजों से मतलब कि इतना आसान होना चाहिए कि वो कोई भी कर ले, और इतना प्रभावी होना चाहिए कि जब कोई करे तो उसको बार बार करने की कोशिश करे या फिर उसको शेयर कर सके, ठीक है। तो हृदय रोग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास हृदय पे काम करने के लिए, तो मैंने सोचा है कि हृदय पे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ अपने ही नजदीकी के लोगों के लिए ये जूम का मीटिंग शेयर किया जा रहा है, और इसके बाद में ये यूट्यूब पे शेयर होगा, ठीक है, ताकि पब्लिक के लोग पब्लिकली इसको काफी सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो जिन लोगों को भी हृदय से संबंधित बीमारी है, उन लोगों तक शेयर कर दीजिए, और ये पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और नोट बुक पेन के साथ, क्योंकि बातचीत के क्रम में कब कैसा सॉल्यूशन मिल जाए, ये कभी किसी को नहीं बताया जा सकता है। और दूसरी चीज है कि स्किप करके अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छी चीजें छूट जाए, क्योंकि बातचीत के क्रम में कब कैसा वर्ड निकल जाए, कब कौन सा क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, या फिर आपसे आपके रोग से संबंधित बीमारियों को कैसे ठीक करना है उसका ट्रीटमेंट बता दिया जाए, और इतना आसान तरीके से कि वो आप कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, घर पे रह के कर सकते हैं, और आपको इसका बेनिफिट भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन हृदय रोग पर। हृदय रोग का मतलब हो गया हार्ट से संबंधित बीमारी। हार्ट से संबंधित बीमारी हृदय रोग है ना। तो हार्ट से संबंध रखने वाली बीमारी सिर्फ हार्ट से ही हो सकता है, कि उसका प्रभाव और भी कोई ऑर्गन्स पे या फिर और भी कोई अंगों पे पड़ सकता है। सबसे पहले आप मुझे इसके आंसर करिए, मुझे क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है, क्या सिर्फ हार्ट के लिए ही होगा, हार्ट को ही प्रभावित करेगा, या फिर हार्ट के बीमारी से कोई और भी चीज प्रभावित हो सकता है, और अगर हो सकता है तो सबसे ज्यादा आप किस चीज की बीमारी को बढ़ते हुए देखते हैं या सुनते हैं, या आपके समझ से हार्ट के बाद हार्ट के प्रॉब्लम से प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हो सकते हैं, कौन बताएंगे सबसे पहले? टाइप करिए, क्योंकि मैंने बोलने के लिए सब लोगों को माइक को म्यूट कर दिया है। नहीं एसिडिटी, गीता सिन्हा मैम लिखी हैं कि नहीं एसिडिटी। देखिए, टाइप करते जाइए, सब लोगों को कमेंट में धीरे धीरे पढ़ूंगा, और बाकी यूट्यूब पे जितने भी लोग कमेंट करेंगे उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी तो यूट्यूब पे नहीं चल रहा होगा, ये चलेगा शाम के समय से, ठीक है। तो मेरा मानना है, अभी मैं सोते सोते पढ़ भी रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि हृदय रोग से, देखिए उमा मैम ने लिखा, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, बताया, आंसर बताया है कि हृदय रोग की वजह से किडनी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। आज के समय में बहुत से लोगों का किडनी में प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, किडनी फेल हो जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक कारण यह भी हो सकता है कि उसको हृदय से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को जब हम लोग एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों को जब बीपी हाई या लो होता है, ये भी हृदय रोग का ही प्रभाव होता है।
जब बीपी हाई या लो होता है तो हम लोग नॉर्मली तरीके से एक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। क्या है बताइए आप लोग मुझे? एकदम आसान तरीके से आंख बंद करके बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो तुरंत एक प्रोटोकॉल बनाते हैं और वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर। हाँ, बिल्कुल सही बात है मैम, ये बिल्कुल सही बात आपने बताया। किडनी फेलियर का केसेज़ आज के समय में बहुत सारे देखने को मिल रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि उसको हृदय रोग हो, ठीक है? ये एक हो सकता है कारण, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मैंने जब स्टडी किया तो बहुत से लोगों को किडनी फेल्योर की प्रॉब्लम्स हार्ट की बीमारी की वजह से आते हैं, ठीक है? देखिए, मैं अभी एक इलाज के बारे में मैंने आप सभी लोगों से पूछा है कि अगर किसी को भी हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी होता है या फिर कभी बीपी हाई या लो होता है, फ्लक्चुएट करता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से घट जाता है, तो हम लोग एक बहुत आसान तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत आसान और बहुत प्रभावी। उतना ही आसान है और अपोजिट उसका हो जाता है वो प्रभाव में, ठीक है? तो एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बड़ी ईज़ी वे में कर देते हैं और बहुत बेसिक चीज़ है वो, शुरुआती ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसका परिणाम बहुत गंभीर होता है, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो वो पॉइंट आप लोग गेस कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये अभी मैं थोड़ा-सा आप लोगों को एक साइन दे रहा हूँ। इशारा कर रहा हूँ। कितने लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पे राजमा लगाते हैं किडनी के पास, ठीक है? तो हृदय रोग के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग राजमा का यूज़ करते हैं। राजमा का यूज़ मतलब किडनी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? और निश्चित रूप से उसमें बीपी फ्लक्चुएशन में कमी आ जाती है और बहुत से लोगों की जो घबराहट, बेचैनी बढ़ जाती है, तो मैंने कई बार ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा है। इस जगह पे मैंने प्रेशर देकर देखा है, यहाँ पे राजमा लगा के देखा है, उनको बहुत जल्दी रिलैक्सेशन आता है। या फिर कभी-कभी हृदय रोग की वजह से अगर सिर वगैरह में दर्द हो जाता है, भारीपन आ जाता है, चक्कर जैसे आने लगता है, ऐसा प्रॉब्लम्स आता है ना? तो इस तरीके की जब हम लोग यहाँ पे राजमा का यूज़ करते हैं लगाने के लिए, या हम लोग इसी तरीके से अपने दोनों अंगूठों से जब प्रेशर देने लगते हैं, या फिर हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा तरीके से उस पे रिजल्ट्स आते हैं। आप लोग याद कर पा रहे हैं? कभी आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल किया है या नहीं किया है? मुझे ये बताइए। कितने लोग हैं जो इस प्रैक्टिकल को, इस पॉइंट पे प्रैक्टिकल किया है और उसका रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिला है और आपको मोटिवेशन मिला है कि अरे वाह! क्या मज़ा आ गया। ये पॉइंट तो बहुत प्रभावी है। कोई लोग हैं? यस, गीता मैम ने किया है। देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। चलिए, हृदय रोग के होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण मुझे बताइए। थोड़ा-सा डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि अगर वही गलती आप करते होंगे, देखिए, अगर हम 100 इलाज से 1 परहेज़ अच्छा होता है। सभी लोग जानते हैं ना, ये बहुत पुरानी कहावत है, 100 इलाज से 1 परहेज़ अच्छा होता है। तो हो सकता है कि हम लोग इलाज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कुछ ऐसी गलतियाँ करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बढ़ते चली जा रही है। ऐसा हो सकता है ना? तो आज मैं थोड़ा-सा डिस्कशन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लक्षण या कुछ स्वभाव या कुछ आदत, बुरी आदत जो हमारे रोग को बढ़ाते जा रही है दिनों-दिन। उस पे अगर हम लोग बातचीत करना चाहें तो कुछ लक्षण जिसकी वजह से हमें हृदय रोग आ सकते हैं या फिर आते हैं, कौन से कारण हैं? कोई बता सकते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख में पढ़ रहा था अभी कल ही परसों, उसमें बताया गया है कि 95% लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम की वजह जो है, वो यह है कि उनके नसों में, धमनियों में गंदगियाँ गंदगियाँ समझते हैं ना? गंदगियों का एक लेयर बन जाता है, जमा हो जाता है और ये गंदगियाँ अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? एलडीएल का बढ़ना, देखिए ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है? तो मुख्य रूप से एक आम भाषा में अगर हम लोग समझें, सब कुछ को छोड़कर, तो हमारे नसों में जो रुकावटें आने लगती हैं, इस वजह से हमारे हृदय में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ही लाइन में मैंने जब उसको पूरा पढ़ा तो एक छोटा-सा सागर को गागर में भरने की जब बात की जाए, तो उसमें ये बताया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख में था वो लिखा हुआ, कि हृदय रोग जितने भी होते हैं, जिस प्रकार के भी होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, जो लक्षण लेकर आते हैं, उन सब के पीछे का एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो ये है कि उसके नसों में ब्लॉकिंग होना या फिर उस पे एक गंदगी का लेयर बन जाना, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। और आप फ़ील करिए कि आप यहाँ से प्रेशर देकर, ये पंप करके आप नसों को
नसों के माध्यम से खून के सर्कुलेशन को फ्लो कर रहे हैं और उसमें नसें में ब्लॉकिंग है, उसका जितना भी अंदर का होना चाहिए जगह, वो जगह फैला हुआ नहीं है, वो सिकुड़ गया है, तो उस खून को दौड़ने में कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, जब देखिए एक दूसरी उदाहरण से मैं समझता हूँ। मेरे घर में अभी कुछ दिन पहले दीपावली की सफाई चल रही थी, ठीक है। तो हुआ ये कि सबमर्सिबल सभी लोग के यहाँ होगा या फिर मोटर होगा बहुत से लोगों का। तो एक मोटर का पाइप जाता है हमारे टंकी में, ठीक है? और एक मेन होता है, जिसमें डायरेक्ट पानी आता है। तो हुआ ये कि नीचे से जो डायरेक्ट पानी आता है उसका भी कनेक्शन बंद कर दिया गया था और ऊपर जो टंकी में जाता है उसका भी बंद कर दिया गया था, ठीक है? और उसके बाद में मोटर को चालू कर दिया गया था। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब आप इमेजिन करिए कि क्या हो सकता है। मैंने कंडीशन आप लोगों को बता दिया कि 2 पाइपें हैं जहां से पानी निकल सकता है। एक डायरेक्ट मोटर का फ्लो जहां से निकलता है ताजा पानी, और एक जो जाके टंकी में गिर जाता है। तो टंकी के पानी के लिए भी बंद कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि नीचे से डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल हम लोग धुलाई में कर रहे थे, और ऊपर से बंद था टंकी का, और नीचे से भी बंद हो गया और मोटर चालू हो गया। अब बताइए कि क्या हो सकता है? बहुत बुरा हो सकता है, मोटर भी फेल हो सकता है, या बहुत से नसें फट सकती हैं। नसें फटने का मतलब पाइप को फाड़ सकता है, ठीक है? ये 2 में से कोई एक हो सकता है। तो बहुत हद तक क्या होता है कि जिन लोगों की नसों में प्रॉब्लम्स होते हैं, नस कमजोर हो जाते हैं, उनके नस फट जाते हैं, हैमरेज जिसको बोलते हैं। और दूसरी स्थिति में क्या होता है कि मोटर ही पंप ही जो मोटर पंप है ना, वही खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। 2 ही चीज़ हो सकता है ना, तीसरा तो अभी होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो यही 2 चीज़ हमारे हार्ट के पास ही होता है। हार्ट जो है ना हमारा मोटर है, और यहाँ से जब वो पंपिंग कर रहा है, तो ये ब्लड का सर्कुलेशन पानी की तरह वो घूमेगा, जहाँ-जहाँ उसका जगह होगा। और अगर कहीं भी ब्लॉक होगा, उसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा और पंप यहाँ से फेंक रहा है, पानी फेंक रहा है, तो क्या होगा? 2 ही चीज़ होगा ना, या तो नस को वो फाड़ देगा, पंप को वो फाड़ देगा, या फिर अगर नसें मजबूत होंगे, फटने के लायक नहीं होंगे, तो धीरे-धीरे जाके हार्ट बंद होता है, पंपिंग करना बंद होता है, ठीक है? तो यही चीज़ होता है हमारे साथ में। तो दोनों चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। नसें हमेशा खुलनी चाहिए, पाइप हमेशा चालू होना चाहिए, पानी का बहाव हमेशा चलते रहना चाहिए। आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कुछ लोग सो रहे हैं, ऊब तो नहीं रहे हैं ना? बोरियत तो नहीं हो रही है ना आप सभी लोगों को? मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो अभी मैंने एक ट्रीटमेंट बताया था आप सभी लोगों को, तो ये बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है। हम लोग बातचीत करेंगे, अभी 1-2 सेशन चलेगा हृदय पर ही, 1-1 सेशन या 2-2 सेशन चलेगा, लेकिन 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि हृदय बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग धीरे-धीरे बातचीत करते चलेंगे और ट्रीटमेंट भी बताते चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हृदय से संबंधित किसी भी तरीके की बीमारी आपको फ़ील हो रही है, या आपको लगता है कि इन व्यक्ति को हृदय से संबंधित बीमारी है, तो आप बहुत ईज़ी तरीके से उनको एक फर्स्ट एड दीजिए। फर्स्ट एड में क्या देंगे? 2 राजमा लगाएँगे और दोनों राजमा को लगाने का तरीका उनको बताएँगे, या फिर ये हो सकता है कि आप एक छोटा-सा वीडियो बनाइए 1 या 2 मिनट का, ठीक है? हाई बीपी में ही बता रहा हूँ। देखिए बीपी हाई हो, बीपी लो हो, बीपी कभी तुरंत हाई हो जा रहा है, कभी तुरंत लो हो जा रहा है। बीपी बढ़ने की वजह से सिर में चक्कर आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बेचैनी, घबराहट जैसी हो रही है। तो इस स्थिति में आप इमीडिएट जो असर करने के लिए एक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, और वो है हमारे राजमे का सीड्स, जो राजमे का दाना होता है ना हमारे घरों में, उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसको बताने के लिए, आप अपने मरीज को बताने के लिए बहुत ईज़ी वे में क्या करिए कि एक छोटा-सा 1 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो बना लीजिए। देखिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करिए, क्योंकि जब आप 2 मिनट का वीडियो बना लीजिएगा ना, तो 2 मिनट का वीडियो बहुत छोटा होता है। अभी इस वीडियो को, इस चीज़ को देखने के लिए बहुत से लोगों को आधे घंटे, 1 घंटे तक का वीडियो देखना होगा। तो हो सकता है वो देखते-देखते वीडियो छोड़ दें। जब हम बताना शुरू करें उसके पहले ही वो देखना बंद कर दें, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप 1 मिनट का एक वीडियो बना देंगे कि राजमा लगाने का तरीका क्या है, तो इससे आपके पेशेंट को, आपके क्लाइंट को बहुत सहूलियत होगी, 2 मिनट में वो देख लेगा और फटाक से यूज़ कर लेगा, ठीक है? और इससे क्या होगा कि आपके चैनल का भी ग्रोथ होने लगेगा, आपकी पब्लिसिटी बढ़ने लगेगी।
उसको तुरंत कोई भी शेयर कर देगा। 2 मिनट का वीडियो है, देखने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है और वो शेयर बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्ट वीडियो हमेशा बहुत जल्दी शेयर हो जाता है, ठीक है? तो इससे आपका प्रचार-प्रसार होगा। मैं हमेशा इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच को ये बताता हूँ कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो और किस तरीके से जो हमारे साथ जुड़े हुए पेशेंट हैं, उनका भी ग्रोथ हो। उनका ग्रोथ का मतलब ये है कि वो कैसे अपना हेल्दी लाइफ जीना शुरू करें, ठीक है? कैसे वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्व चिकित्सा करें। तो इसके लिए हमें छोटे-छोटे वीडियो को बनाने होंगे या फिर अभी आज के जो क्लासेज हो रहे हैं, आप अपने लिए एक होमवर्क तय करिए। क्या करना है होमवर्क में कि जितने भी तरीके बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है? हर वीडियो में 2-4 तरीके ज़रूर बताए जाएँगे। तो ये 2-4 तरीकों को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद में कैसे यूज़ करना है, सिर्फ़ उस यूज़ करने के तरीके को वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फ़ेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, कुटुंब ऐप पे बहुत से ऐसे ऐप आ गए हैं, ठीक है ना? सब जगह जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बातों को लोग समझ लेंगे। 2 मिनट का वीडियो देखने में ज़्यादा समय किसी का भी नहीं लगता है, खड़े-खड़े देख लेगा, बैठे-बैठे देख लेगा, सोने से पहले, बाथरूम में, खाना बनाते समय, चाय बनाते समय, वॉकिंग करते समय, टीवी देखते समय, कभी भी वो देख सकता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि वो बहुत ईज़ी वे में उसको यूज़ कर सकता है और ईज़ी वे में उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको लगा भी सकता है, ठीक है? आपको दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास 50 लोग हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं किडनी के प्रॉब्लम के लिए सॉरी इस प्रॉब्लम के लिए किडनी के कॉरेस्पोंडेंस पे 2 राजमा कैसे लगाना है, तो आप 50 बार उनको बताएँगे। अब आपको 50 बार नहीं बताना है, आपके समय का बचत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे बस एक वीडियो का लिंक कॉपी करिए, आप उनको शेयर कर दीजिए, फटाक से हो जाएगा। तो आपका समय बचेगा और इससे आप थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करने लगेंगे। वर्क तो सब लोग करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क होना चाहिए। हर एक चीज़ को बार-बार बोल-बोल के बताना, ये एक ट्रेडिशनल चीज़ हो गया। क्लासरूम में जाएँगे, राजमा की जगह कौन-सा मैग्नेट लगा सकते हैं? मैं बताऊँगा पहले राजमा मैग्नेट लगाने के लिए सभी लोगों के पास मैग्नेट होना चाहिए, ठीक है? ये एडवांस क्लास नहीं है। मैं भी थोड़ा-सा बेसिक चीज़ पे बातचीत करने जा रहा हूँ, क्योंकि राजमा तो हर एक लोग के पास हो सकता है, बगल में से दुकान पे से जाके ला सकते हैं अगर नहीं होगा तो। लेकिन मैग्नेट इमीडिएट कहाँ से लेकर आएँगे सोचिए? तो मैग्नेट नहीं लगा सकते हैं, मैग्नेट की जगह पे कलर आप यूज़ कर सकते हैं, तो कलर पे बात हम लोग करेंगे, ठीक है? तो कलर पे बात हम लोग करेंगे, उसपे ब्लैक कलर हम लोग लगाएँगे, ठीक है ना? और राजमा का जगह जो होता है ना, यहाँ पे होता है देखिए ये दोनों हड्डियों के बीच में यहाँ पर एक गड्ढा है और इन दोनों हड्डियों के बीच में यहाँ पर एक गड्ढा है। बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण में मैंने राजमा लगाने का तरीका बहुत ईज़ी वे में बताया था, ठीक है? और दोनों का आँख जो राजमा होता है ना, राजमा का जो आँख होगा, वो क्या होगा दोनों एक-दूसरे को देखते हुए होगा। राजमा का आँख का मतलब क्या हो गया? देखिए हर एक सीड्स में ना उसका एक आँख होता है जहाँ से वो अंकुरित होता है। देखिए इसमें, ये उजला कलर का जो दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना, ये आपस में एक-दूसरे को देखते हुए होना चाहिए। मतलब इसका इस तरीके से, ये देखिए, ऐसे दोनों एक-दूसरे को देख रहा है। तो राजमा को जब भी हम सेट करेंगे, तो इस आकार में सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ऐसे हो गया या फिर एक दोनों इस तरीके का मुँह बना उल्टा करके सो गया, जैसे सो जाते हैं ना लोग, ऐसे। तो इस तरीके से, ऐसे नहीं करना है। हमें जब भी करना है, तो दोनों को आपस में एक-दूसरे को देखते हुए करना है, ताकि एक-दूसरे को देखें। अब इस राजमे को हमें सेट करने के लिए कैसे करना होगा, मैं बता देता हूँ। और इसके बाद में मैं अभी 3-4 चीज़ें बताऊँगा। आज ही क्लास में कम से कम 3 तो प्रोटोकॉल और बताऊँगा हृदय से संबंधित और सारा के सारा प्रभावी होंगे और सब में कलर यूज़ कर सकते हैं और दाना यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेट लगाने के लिए मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जनरल लोगों के लिए ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं हम लोग। तो कैसे जब किसी के पास मैग्नेट होगा ही नहीं, तो हम लोग कैसे यूज़ करें? देखिए, इसका यूज़ बहुत सारा है, लेकिन हम हृदय से संबंधित बीमारी या हृदय से संबंधित बीमारी के बाद जो प्रभाव पड़ता है, देखिए ये जो है ना, इसको देखें। अगर हम इसको गलत जगह पे लगा लेते हैं, तो क्या होगा? इसके बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना? और इसको देखने के लिए फिर एक दूसरा राजमा यहाँ पे लगाएँगे, यहाँ पे। बाय चांस अगर ये गलती से गलत जगह पर लग गया, मान लीजिए सपोज़ कीजिए, एनी टाइम में भी लग एंजाइटी में भी लग सकता है। देखिए, हृदय से संबंधित मैं एक अच्छा-सा प्रोटोकॉल बनाया हूँ और मैं
वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिन लोगों को भी शेयर कर मतलब पीडीएफ की जरूरत होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक भेजूंगा, वो टेलीग्राम का होगा या व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, दोनों में से कोई एक जगह आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर शेयर करूंगा। कब शेयर करूंगा? जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। 2 या 3 दिन का सेशन चलेगा। 2 या 3 दिन का सेशन खत्म होने के बाद में मैं पूरा कंप्लीट इसका पीडीएफ भेज दूंगा। लगभग 15 से 20 पेज का ये पीडीएफ है और उसमें एक एक चीज पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, वो भी एकदम लाइन से। मैं अभी क्या कर रहा हूँ लाइन से नहीं बताऊंगा, इधर उधर करके भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें पूरा चीज दिया हुआ है। तो हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ लाइन से बना हुआ है। और देखिए ये राजमा, एक यहाँ पे राजमा है और एक यहाँ पे राजमा, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहा है। देखने का मतलब ये है कि इसका आंख यहाँ पे है और इसका आंख यहाँ पे, देखिए ये इसका आंख यहाँ पे है, इसका आंख यहाँ पे, ये दोनों। अब सपोज करिए कि यहाँ पे न लगने के, यहाँ पे लगाना था लग गया यहाँ पे, या यहाँ पे लगाना था लग गया यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी गलत जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम इसको दबाना शुरू करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक इस दोनों बोन के बीच के गड्ढे में चला जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद में हमें उसको ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे नहीं प्रेशर देना है, इसको ऐसे ऐसे प्रेशर देना है। यानी कि यूं पकड़ूंगा और यूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। अब जब ऐसे ऐसे हम प्रेशर देंगे तो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और दोनों हाथों से देंगे ना तो इस तरीके से दोनों ये राजमा पे प्रेशर पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। जब भी हम प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने के बाद बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा असहनीय पेन होता है, मतलब लगेगा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, थोड़ा सा कम प्रेशर देना है और आराम से थोड़ा लंबा समय तक प्रेशर दीजिए, या फिर थोड़ा देर प्रेशर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर प्रेशर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर प्रेशर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसे आप 5-7 मिनट तक कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हाथ में इधर भी लगा दिए, एक हाथ में इधर भी लगा दिए, बोथ साइड लगा दिए, और लगाने के बाद में एक बार इधर प्रेशर दे रहे हैं, फिर एक बार इधर प्रेशर दे रहे हैं। इधर प्रेशर देंगे तो इधर थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, फिर इधर प्रेशर देने के बाद में इधर प्रेशर देंगे तो इसमें रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। दोबारा से लगाकर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से लगा के बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, आप एक ही टेप में भी 2 राजमा लगा सकते हैं आकार के हिसाब से, इस तरीके से। देखिए ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और उसके बाद में इस राजमा को यहाँ पे एक, देखिए आप दोनों हड्डियों के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे गड्ढा है, और फिर यहाँ पे भी एक गड्ढा है, ठीक है। इस गड्ढे वाले बोन को ना मैं पीडीएफ में बहुत अच्छे तरीके से दिखा दूंगा, केवल हड्डी वाला फोटो डाल के दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जहाँ घर घर में ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ब्लॉकिंग की समस्या है, आर्टरी में ब्लॉकिंग हो चुका है, आर्टरी ब्लॉक की वजह से बहुत से लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं, उन लोगों को भी ये प्रेशर दे सकते हैं। इसके देने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी एक सेशन और चलेगा, कुछ देर के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो, और मैं दोबारा देखिए यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। ये देखिए बस बड़ी इजी में लगा देंगे, और दोनों हाथ में लगा देंगे, और बारी बारी से प्रेशर देंगे। एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। जैसे ही ये एक सिंगल पॉइंट हम लोग यूज करेंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, तुरंत इमीडिएट आना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर और भी हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है उसके लिए। वहां पे भी ये पॉइंट बहुत जबरदस्त काम करता है, होश में ला देगा, सेंस आ जाएगा उसको, उसको समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, उसको सोचने की समस्या बढ़ जाएगी। उसके अंदर में जो डर आ जाता है ना कि मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ये भी बहुत से लोगों की बीमारी हो जाती है। तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस लाने में भी ये पॉइंट बहुत जबरदस्त काम करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन के लिए काम करेगा, ठीक है। इस पॉइंट का तो 1 लाख इस्तेमाल है, हम कितना भी बताएंगे कम हो जाता है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है ना कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे शरीर में 2 चीज है ना जो दो दो है, 2 लंग्स और 2 किडनी। ये दोनों का रोल बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। मैं एक और कहानी सुना देता हूँ, पता नहीं इस सेशन में हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बचा हुआ है 4 मिनट, हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मैंने सीखा एक बार, जब भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ और ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है ना मेरे हिसाब से या मरीज के हिसाब से, तो मैं 2 काम करता हूँ। या तो लंग्स को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता हूँ, या किडनी को, या फिर दोनों को एक ही साथ, और रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों?
क्योंकि ईश्वर ने दोनों को ना दो दो पीस बनाया है, दोनों का भूमिका हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं जनरली यही करता हूँ, मैं जब अपना कॉमन सेंस या अपना डायग्नोसिस, अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करने के बाद में मरीज को उतना अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ समझ लीजिए, आप भी वही करिएगा। लंग्स पे या किडनी पे, ये दोनों चीजों पे मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। अच्छे तरीके से लंग्स के कुछ पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, उसको पहले डायग्नोस करने के बाद में देखूंगा कि उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम में कौन से पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो कुछ पॉइंट किडनी के करूंगा और कुछ पॉइंट लंग्स का करूंगा, और दोनों पॉइंट को यूज कर दूंगा उस मरीज के ऊपर। रिजल्ट तुरंत आ जाता है। क्यों आ जाता है मैं बताता हूँ। मेरी बाइक एक बार खराब हो गई थी, खराब तो नहीं हुई थी, मतलब रिपेयरिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए ले गया था। तो मेरी स्पीड तेज नहीं हो पा रही थी, स्पीड समझ में आ रहा है ना, सभी लोगों का स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था। और सब कुछ मैकेनिक लोगों ने चेक कर लिया, ये वो ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, ये चेंज वो चेंज, यहाँ से प्रॉब्लम वहां से प्रॉब्लम, हर एक तरीके का प्रॉब्लम। और ऐसे करते करते 1 से 2 दिन हो गया, मेरा बाइक ठीक नहीं हुआ। फिर लास्ट में एक मैकेनिक ने एक वहां से गाड़ी के अंदर में सांस जाता है, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसको नया चेंज कर दिया। और उसके बाद में मशीन एकदम मेरा ठीक हो गया और एकदम तेज स्पीड पकड़ने लगा, उसका स्पीड बहुत फास्ट हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि ये चीज क्या है, बोला कि सर ये ना आपके मोटर को ना ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हवा, यहाँ से फिल्टर करके। तो हो सकता है कि आपका जो फिल्टर, जो हवा फिल्टर करने वाला जो ये उपकरण है, ये खराब हो गया होगा, ये अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा था ऑक्सीजन, जिसके वजह से ना आग नहीं लग पा रही थी मोटर में, और मोटर में आग नहीं लग रही थी तो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था। मुझे लगा कि अरे वाह यार, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझा दिए कि हमारे शरीर में भी तो बहुत सारी चीज ऑक्सीजन के बिना रुक जाता है ना। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या करता है, आग लगाने का काम करता है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो हम भी क्यों नहीं, अगर कहीं पर ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर काम नहीं करता है तो लंग्स पे काम नहीं कर पाते। तो वहां से मैंने सीखा लंग्स पे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स होते हैं, लंग्स और किडनी। तो इस सेशन के बाद भी मैं आप लोगों को और 2-3 पॉइंट तो कम से कम और शेयर करूंगा। हार्ट से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है तो घर पे रह के हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बिना कोई मैग्नेट के, बिना कोई निडल के, कोई बिना इलेक्ट्रिक उपकरण के, केवल सीड्स और कलर के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत ही क्या फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने मन कर सकते हैं उतना करिए, जितना करिएगा उतना कम होगा। और लिंक के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर लीजिए, जुड़ जाइए, हमारे ग्रुप्स में आ जाइए, ताकि जितने भी पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स होते हैं उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग इस वीडियो को आगे से कंटिन्यू करेंगे। जिस लिंक से आप लोग जुड़े थे उसी से जुड़े रहिए, और यूट्यूब वाले को ज़्यादा नहीं कुछ करना है। अब आगे का वीडियो अगला सेशन के लिए मिलेगा, तो पार्ट 2 करके, ठीक है।